हिंदुस्तान समाज 10 वर्षों से आपके विश्वास का साक्षी। पुरामना के शांति देवी डिग्री कॉलेज के परिसर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सनातनी महिलाओं युवाओं ने भारी संख्या में भाग लेकर सनातन धर्म को जागृत करने का काम किया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक धर्मेंद्र कुमार ने हिंदू समाज को एकता का संदेश देते हुए बताया कि जब हिंदू समाज संगठित होता है तो देश सशक्त बनता है और हिंदुओं को अपनी परंपराओं से भटकना नहीं चाहिए। देखें आगरा से राजन सिंह चौकर की खास रिपोर्ट। दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक माँ की मेहरबानी चाहिए, एक माँ की मेहरबानी चाहिए। तालियों के बीच आज हमारे गांव पुरामना में शांति देवी कॉलेज में विराट हिंदू सम्मेलन हुआ और यहाँ पर आसपास के क्षेत्र के हजारों की संख्याओं में सनातन धर्म प्रेमियों ने भाग लिया। आज श्रावणी की पावन धरा पर विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ, इस बारे में आपका क्या कहना है? हिंदुत्व को, हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। इस समय भारत में बहुत बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ है, जिसके फलस्वरूप भारत के टूटने की बारी आ गई है। भारत अब ऐसा नहीं है जैसा आपको यहाँ ब्रज में दिखाई दे रहा है। कभी सीमांचल क्षेत्रों में जाइए, मिजोरम जाइए, मणिपुर जाइए, इम्फाल जाइए, लद्दाख जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, आपको पता चलेगा कि किस तरह की मानवता वहां पे विकसित हो गई है कि जिसको आप मानवता नहीं कह सकते हैं। धर्म वही होता है जिसे धारण किया जा सकता है, जिसको धारण नहीं किया जा सकता उसे धर्म नहीं कहते हैं। क्या वो कमी है जिसकी वजह से हिंदू एकजुट नहीं हो पा रहा है? उसमें सबसे बड़ी कमी है कॉन्वेंट शिक्षा। कॉन्वेंट शिक्षा सबसे बड़ी कमी है। और दूसरी सबसे बड़ी कमी है कि जो उस समय पर कानून बना दिए गए, जिनमें हिंदुओं के लिए कुछ नहीं रखा गया, केवल मिशनरियों के लिए था, केवल अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए था, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं रखा गया। हिंदुओं को अपने अधिकार के विषय में पता ही नहीं है। हिंदू केवल बेबस सा होकर के जी रहा है बस किसी तरह। तो ये सबसे बड़ा कारण है। फिलहाल में योगी सरकार में अभी संतों का एक विवाद हुआ है, अभी शंकराचार्य पद के लिए, और योगी मुख्यमंत्री ने भी एक बयान दिया था कि हर कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता, तो उसमें चल गया। देखो, पद बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं अपना कोई स्पष्ट मत नहीं कह सकती हूँ, पर हाँ, जो कुछ हुआ दोनों तरफ से गलत हुआ। प्रयाग में उस समय मैं मौजूद थी, वो पालकी में गए। अगर प्रशासन उनकी करता तो पालकी को वहां तक, गंगा जी तक जाने दे सकता था, कोई उसमें बड़ी बात नहीं थी। उनकी ओर से मीडिया के सामने, कैमराओं के सामने ब्राह्मण बालकों को इशारा कर देना और वो पुलिस से भिड़ गए, ये गलत था। लेकिन पुलिस की ओर से ब्राह्मणों की चोटी खींचकर इस प्रकार अपमान करना, ये गलत था। इसीलिए इस समय जिन अधिकारियों ने, जिन लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने ये भूल करी थी, उनको माफी मांगनी चाहिए थी। और इससे हिंदू समाज में जो एक बड़ी गद्दी पर बैठे हुए राजनेता जैसे व्यक्ति ने जो भगवा वेश धारण करके हैं, उन्होंने जो नैरेटिव रचा था, उसका भी पर्दाफाश हो जाता। क्या ये हिंदू सम्मेलन के जरिए से चल रहे हैं, तो क्या हिंदू एकत्र होने की तरफ जा रहा है? शायद कहते हैं आखिरी दम पर भी दिए को आशा होती है कि मैं बुझूंगा नहीं, जलूंगा। पूरी दुनिया में से हिंदू सिकुड़ चुका है। पूरी दुनिया में 1 इंच भी भूमि हिंदू के पास नहीं है। फिर भी एक आशा है कि ये जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पे हिंदुस्तान हमसे छीना जा रहा है, इसमें थोड़ी सी भूमि हमारी भी रहे, हमारा अस्तित्व भी रहे। इसी आशा के साथ हम सब लगे हुए हैं, क्योंकि हम बचाने वाले लोग हैं, हम देवी को मानने वाले लोग हैं, हम मातृभूमि को मानने वाले लोग हैं। हम हमारी आखिरी सांस तक भी भारत माता का मुकुट उतरने नहीं देंगे। बहुत धन्यवाद।